नमस्कार, जय श्री राधे, हर हर महादेव। शुक्र के कुंभ राशि में गोचर फल में आ गए हैं हम मीन राशि पर। अंतिम राशि है राशि चक्र की, गुरुदेव की प्रिय राशि है। गुरुदेव खुद विराजमान है अपने ही घर में, अपने ही प्रिय राशि में। और आपकी राशि, आपके लग्न पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है शुक्रदेव के इस गोचर का? शुक्र को, शुक्र प्लेनेट को, शुक्र ग्रह को शुक्राचार्य के प्रभाव का प्लेनेट माना जाता है। और गुरु बृहस्पति के प्रभाव में गुरु ग्रह होता है, उसका स्वामित्व है। तो जाहिर सी बात है, देवों और राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य, गुरुदेव देवों के बृहस्पति देव जो हैं, और शुक्रदेव दानवों के, असुरों के देवता जाने जाते थे। और असुरों के देवता का गोचर और यह देव गुरु के राशि के ऊपर कैसा प्रभाव होगा, आइए जानते हैं। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं इस गोचर फल की। देखिए, यह गोचर आपकी राशि से आपकी राशि के लिए द्वादश भाव में हो रहा है। द्वादश भाव का गोचर, शनि शुक्र की युति कुछ विषयों में आपको शुभता दे रही है और कुछ विषयों में आपको तनाव दे रही है। तो एक एक करके आइए चर्चा करते हैं और जानते हैं कि इस गोचर फल में क्या फलित हो रहा है आपके लग्न, आपकी राशि के लिए। सबसे पहले बात होगी आपके स्वास्थ्य कारणों में, यानी कि हेल्थ के लिए। हेल्थ में कैसा रहने वाला है यह प्रभाव? देखिए, स्वास्थ्य कारणों में मीन राशि, मीन लग्न वालों के लिए यह गोचर आपके लिए शुभ फलदायी नहीं हो रहा है। उसका एक मुख्य कारण है कि गुरुदेव का गोचर जो है द्वादश भाव में शुक्र शनि की युति, और साथ ही साथ अन्य ग्रहीय दृष्टिकोण जो बन रहे हैं वह दर्शाते हैं कि शुक्रदेव का यह गोचर आपको स्वास्थ्य पीड़ा के साथ साथ मानसिक पीड़ा भी देता हुआ नजर आ रहा है। मानसिक रूप से कुछ न कुछ स्वास्थ्य की वजह से घर परिवार कुटुंब अपने कुछ न कुछ लगा रहेगा, और दुर्घटना के साथ साथ कुछ न कुछ अनहोनी का भी संकेत दे रहा है यह गोचर काल। तो थोड़ा सा आपको सतर्क रहना है डॉक्टर्स के प्रति, अपने स्वास्थ्य के प्रति। वाहन इत्यादि चलाते हैं, मशीनरी बहुत ज़्यादा ऑपरेट करते हैं, तो वहां भी आपको सतर्क रहने की जरूरत रहेगी। बात अब मीन राशि वालों के लिए नौकरी पेशा और रोजगार के लिए। नौकरी पेशा लोगों के लिए द्वादश भाव का यह गोचर शुभता प्रदान कर रहा है। आपको आपके मनवांछित नौकरी पाने में यह गोचर काल, यह समय काल 22 जनवरी से लेकर के 15 फरवरी तक मददगार साबित होगा और आपके लिए शुभता प्रदान कर रहा है यह गोचर। बात अब आपके व्यावसायिक दृष्टिकोण से। व्यावसायिक दृष्टिकोण से यह गोचर काल मिला जुला प्रभाव लेकर आ रहा है। देखिए, इस गोचर काल का एक सबसे बड़ा जो प्रभाव है व्यापारी बंधुओं के लिए, और यह थोड़ा बहुत नौकरी पेशा लोगों के ऊपर भी लागू होगा, कि यह पैसा रुकने नहीं देगा। द्वादश भाव का है तो पैसा तो खूब आएगा, जितना आएगा उसका 2 गुना खर्च का इंतजाम पहले से ही कर देगा वह। तो कमाई तो होगी, निसंदेह कमाई होगी, पहले से बेहतर स्थिति में आएंगे, व्यापार पहले से बेहतर स्थिति में आएगा। व्यापार के द्वारा आय धन जो है, आय के साधन जो हैं वह विकसित होंगे, लेकिन उससे ज्यादा ही खर्च के साधन भी पनपने से आप हमेशा अपने आप को माइनस में, यानी कि आर्थिक रूप से नकारात्मक ही फील करेंगे। इस तरीके का व्यापारिक दृष्टिकोण से प्रभाव दर्शाता है यह शुक्र का गोचर द्वादश भाव का। अब बात होगी आपके लिए संबंध भाव में कैसा प्रभाव दिखाएगा यह गोचर। संबंध भाव के लिए कैसा होगा इस गोचर का प्रभाव? देखिए, संबंधों के भाव के लिए इस गोचर काल में शुक्रदेव के 22 जनवरी से लेकर के 15 फरवरी तक मीन राशि, मीन लग्न वालों के लिए कुंभ राशि का यह गोचर जो है शुक्र का मकर से निकलकर कुंभ में आना आपके लिए संबंध भाव में उतार चढ़ाव दिखाएगा। उतार चढ़ाव ऐसा कि नोकझोंक होगी, 2 दिन बाद फिर से किसी बात को लेकर मिलन होगा, और फिर विग्रह की या विरह की रात आने में टाइम नहीं लगेगा। तो यह जो समय काल है वह संबंध भाव में, यानी कि विशेष करके वैवाहिक जीवन में, पति पत्नी के संबंधों में पूरा उतार चढ़ाव से भरा हुआ रहेगा। नोक झोंक के बीच अपने आप को बैलेंस करते हुए आप इस गोचर काल को बिता ले जाएंगे। बहुत ज्यादा कुछ नकारात्मक भी देखने को
नहीं मिलेगा। बात अब आपके पारिवारिक संबंध के लिए, पारिवारिक संबंध में द्वादश भाव में शनि शुक्र की युति होने की वजह से धन लाभ और लोभ की स्थिति आने की वजह से परिवार में अलगाव और परिवार में विघटन के संकेत मिल रहे हैं इस गोचर काल में। अगर आप संयुक्त परिवार में थे, भाई बहनों के साथ संबंध अच्छे थे, तो किसी लोभ लालच को लेकर, संपत्ति आदि के लालच में यह जो है समय काल विघटन आप दोनों के संबंधों में, आपके संबंधों में कराता हुआ नजर आ रहा है। मीन राशि मीन लग्न वालों के लिए प्रेम संबंधों के लिए यह गोचर विशेष रूप से शुभ फलदायी होने वाला है। इस गोचर काल में अगर आप प्रेमी युगल हैं, प्रेमी जोड़े हैं, तो आप अपने प्रेम संबंध को वैवाहिक संबंध में बांधने के लिए प्रयास करिए। और अगर इस बीच विवाह से संबंधित प्रयास किया जाता है, किसी के विवाह में कुछ रुकावट आ रही थी, वैवाहिक संबंधों में दिक्कत आ रही थी, तो उससे सुधारने के या वैवाहिक जीवन में जुड़ने के लिए, अपने संतान के लिए विवाह आदि का विचार कर रहे थे, तो उसके लिए अगर अब इस गोचर काल में प्रयास करेंगे तो सफलता तीव्र गति से आपके कदम चूमेगी और इस समय शादी विवाह के जुड़े हुए फैसले आप आसानी से ले पाएंगे। बात अब आपके भौतिक सुख सुविधाओं की, आपके जीवन में भौतिक सुख सुविधाओं का आपका प्रभाव कैसा रहेगा। तो देखिए, भौतिक सुख सुविधाओं में मीन लग्न मीन राशि वालों के लिए लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है। इस समय काल में, इस गोचर काल में आप जमीन से जुड़े हुए सौदे करेंगे, जमीन के स्वामित्व का अधिकार आपके पास आएगा और अपने द्वारा आप अपने भौतिक सुख सुविधाओं में नए वाहन इत्यादि के सुख में भी बढ़ोतरी करते हुए नजर आ रहे हैं। आपके लिए शुभता मिलती हुई दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं एक चमत्कारी उपाय। अगर आप शुक्र की पीड़ा से परेशान, देखिए शुक्र और गुरु को हमारे सबसे ज्यादा, हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण सुख, भौतिक सुख सुविधाओं के साथ साथ वैवाहिक सुख सुविधाओं के कारक ग्रह के रूप में दोनों का प्रभाव युति लिया जाता है। दोनों एक दूसरे के पूरक ग्रह हो जाते हैं। तो कैसा होगा अगर शुक्र पीड़ित हो आपका और आपके वैवाहिक जीवन में, आपके कुटुंब भाव में दिक्कत हो, तो क्या ऐसा करे कि जो आपके लिए शुभता प्रदान करे। देखिए, इस गोचर काल में पूर्णिमा तिथि में जाइएगा। पूर्णिमा तिथि में इस गोचर काल में ले जाकर के गुरुजनों, बड़े जनों या फिर संत जनों, किसी कोई पीठ हो, कोई मंदिर हो, कोई धर्म पीठ हो, वहां पर ले जाकर गुरुजनों को सादर प्रणाम करके, हो सके तो पांव प्रक्षालिए, उनका धुलिए और धुल करके पवित्र करके उनकी सेवा भाव से उनको वस्त्र दान करिए। नव वस्त्र दान करना आपके गुरु और शुक्र दोनों को बल देगा और आपके जीवन में मधुरता ही मधुरता आएगी, धन धान्य की बरसात होगी, आपका जीवन सुखमय होगा। तो आनंद लीजिए, रसपान कीजिए शुक्र के इस गोचर फल का। सभी राशियों का वीडियो आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर के। और अगर आप चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। इस परिवार को, इस कुटुंब को बढ़ाइए। आनंद लीजिए और आनंद दीजिए। स्नेह बनाए रखिए, विश्वास बनाए रखिए। सादर वंदन, नमस्कार। हर हर महादेव, शिव शंभो।